हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। हाँ, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। दिख रहे हैं आप लोग, मेरे को आपके फेस पे स्माइल दिख रही है, आप लोग बहुत अच्छे हैं। चलिए, तो आज मैं आपको बताता हूँ। आज हम जो अपनी मैथमेटिक्स की सीरीज को कंटिन्यू कर रहे थे, अभी तक मैंने 3 वीडियोस डाली थी पर जो कि आपको शेप्स से रिलेटेड थी, नंबर सिस्टम से, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हमारा एक नया टॉपिक होगा जिसका नाम है परसेंटेज। तो दोस्तों, परसेंटेज एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा देखने को मिलता होगा। कहीं आप मॉल में जाएंगे, शॉपिंग करने जाएंगे, तो आपको 10% डिस्काउंट, 20% प्रॉफिट, इस तरीके की चीजें देखने को मिलती है। तो ये हमारे दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ टॉपिक है। तो इस टॉपिक को हम बहुत प्यार से समझेंगे। बहुत अच्छा टॉपिक है। आपको वन बाय वन सारी चीजें कराऊंगा, क्वेश्चन भी कराएंगे, आपको अच्छे से समझ आएगा सब कुछ। बस आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। तो आपको एक मैं बात बता दूं, स्टार्ट करने से पहले एक मैसेज दे दूं आपको कि एक बहुत महान व्यक्ति थे जिन्होंने एक बात बोली थी। तो क्या बोला था? द माइंड इज एवरीथिंग व्हाट यू थिंक यू बिकम। भगवान गौतम बुद्ध ने एक बात बोली थी कि माइंड इज एवरीथिंग व्हाट यू थिंक यू बिकम, यानी आपका दिमाग ही सब कुछ है। आप जैसा सोचते हैं आप वैसे ही बनना शुरू हो जाते हैं। तो आपके माइंड में जो चीजें हैं उसको भौतिक जगत में उतारने तो सिर्फ इतना ही फर्क है कि जैसा आप सोच रहे हैं उसको एक्ट करेंगे तो वो धीरे 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 आपका कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा आपकी लाइफ में। सपोज आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स क्लियर करना है, तो आप अपना सोचिए, पहले उस पर काम करिए, फिर उस पर एक्ट करिए, तो वो चीज आपकी धीरे धीरे रियल वर्ल्ड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी। तो बच्चों, आज के टॉपिक को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, परसेंटेज। आज हम आपको डिजिटल बोर्ड पर भी इस सारी टॉपिक्स को स्टार्ट करवाएंगे। तो आई होप आप सभी लोग मेरे साथ जुड़े रहेंगे। दोस्तों, अब हम चलते हैं टॉपिक परसेंटेज की तरफ। सबसे पहले परसेंटेज में आपको समझना होगा कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है। तो परसेंटेज का मतलब होता है 100 में से कितना भाग है। सपोज 1% लिखा हुआ है तो 1% का मतलब 1/100, 2% का मतलब हो गया आपका 2/100, और इसी तरह सिमिलरली 3% का मतलब आपका हो जाएगा 3/100। तो आपको ये चीज़ समझनी होगी कि परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। आउट ऑफ 100 आपका कितना पोर्शन है, दैट इज कॉल्ड परसेंटेज। 100 में से कितना हिस्सा है आपका, वही परसेंटेज होता है। अब हम चलते हैं फ्रैक्शन की तरफ। तो बच्चों, फ्रैक्शन का मतलब आपको समझना होगा कि पहले तो फ्रैक्शन है क्या। तो फ्रैक्शन का मतलब होता है आपका, सपोज यहाँ पे 1/2 है, ये एक फ्रैक्शन है। अब इस फ्रैक्शन को अगर हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, यानी कि फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट कैसे करना है और परसेंटेज टू फ्रैक्शन कैसे कन्वर्ट करना होगा। ये दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक होगा कि फ्रैक्शन P/Q के फॉर्म में होता है, इसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करना है। तो मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ यहाँ पे आपका, जैसे एग्जांपल के लिए 1/5 है। तो 1/5 है आपका, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि 1/5 इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 2 10 20, तो ये हो गया आपका 20%। तो 1/5 का मतलब क्या हो गया, 20%। आई होप यू अंडरस्टैंड। फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना है, इंटू 100 करना है। अगर 1/4 है कहीं भी और इसको परसेंटेज में चेंज करना है आपको, तो वही सेम चीज़ करेंगे। तो इसको हम क्या करेंगे, 1/4 इंटू 100, तो ये आपका हो जाएगा 4 2 8 और 4 5 20। तो 1/4 आपका कितना हो गया, 25%। चलिए कुछ और क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अगर 1/20 है कहीं पर, इसको पहले पेन सेलेक्ट कर लेते हैं इस तरह से, फिर इसको कंटिन्यू करते हैं जी। तो अगर आपका 1/20 है और इसको आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करेंगे, सिंपल 1/20 इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल हो गया आपका, 2 5 10। तो 1/20 कितना हो गया आपका, 5%। सिमिलरली 1/ आपका 50 है, इसको भी परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो 1/50 इंटू 100, तो ये आपका कितना हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया आपका, 5 2 10 हो गया, तो ये हो गया आपका 2%। तो आई होप अब आप समझ गए होंगे कि फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, सिंपल आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है और आपका परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपका फ्रैक्शन टू परसेंटेज आपका कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट अब हम चलते हैं कि परसेंटेज टू फ्रैक्शन
कैसे होगा। अब एक एग्जांपल्स को लेते हैं कि आपका सपोज 25% है, तो 25% का मतलब क्या होगा, इसको फ्रैक्शन में हमें कन्वर्ट करना है। फ्रैक्शन मतलब पी वाई क्यू के फॉर्मेट में, पी वाई क्यू के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। तो 25 इंटू 1/100। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि जब हमने परसेंटेज फ्रैक्शन से परसेंटेज में गए थे तो हमने 100 से मल्टीप्लाई किया था, बट हम परसेंटेज टू फ्रैक्शन में जा रहे हैं तो 1/100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 25 4 जा 100, तो 1/4 हमारा फ्रैक्शन हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, सपोज यहाँ पे 50% है, तो 50% है तो 50 इंटू 1/100, तो ये आपका 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 2 जा 10 हो गया, तो 1/2 फ्रैक्शन हो गई हमारी। या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि हमारा 60% है तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, तो 60 डिवाइड बाई 100, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, और 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, तो हमारा 3/5 हमारा फ्रैक्शन हो गया। तो अभी अपन लोग समझ चुके हैं कि परसेंटेज टू फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो क्या करना है, और फ्रैक्शन टू परसेंटेज में क्या कन्वर्ट करना है तो क्या करना है, जल्दी बताएंगे। 5% है, फ्रैक्शन में करना है तो 5 इंटू 1/100 हो जाएगा। तो परसेंटेज टू फ्रैक्शन में आपको मल्टीप्लाई करना है 1/100 में, और फ्रैक्शन से परसेंटेज में आपको करना है तो मल्टीप्लाई करना है 100 में। बच्चों इस बात को हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि अगर आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो डायरेक्ट आप डिवाइड भी कर सकते हैं किसी नंबर को, जो परसेंटेज वाली नंबर है। अभी 8% है तो 8 डिवाइड बाई 100, तो ये एक ही बात है, 8 इंटू 1/100 इज इक्वल टू 8/100, एक ही बात है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक परीक्षा में 92% छात्र उत्तीर्ण हुए हैं और 480 छात्र अनुत्तीर्ण हुए, उस परीक्षा में कितने छात्र शामिल हुए। इन एन एग्जामिनेशन 92% ऑफ दिस स्टूडेंट पास्ड एंड 42 स्टूडेंट्स फेल्ड, इफ सो हाउ मेनी स्टूडेंट्स अपीयर्स इन द एग्जामिनेशन। तो दोस्तों यहाँ पे बोला गया कि एक परीक्षा में 92% छात्र उत्तीर्ण हुए हैं, तो यहाँ पे पास कितने हुए हैं टोटल, 92%। तो जब 92% पास हुए हैं तो फेल कितने हुए होंगे, 8%। छात्र उत्तीर्ण हुए, 480 छात्र उत्तीर्ण हुए हैं, तो यहाँ पे क्लियरली बोला गया है कि 480 छात्र जो है फेल हुए हैं, और फेल का परसेंटेज हमारा है 8%। तो 8% हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है कितने को, 480 को। तो 1% कितने को रिप्रेजेंट करेगा, 480/8। तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 60। तो अभी अपन क्या करेंगे, 1% हमारा 60 के इक्वल है, तो 100% किसके इक्वल होगा, तो 60 इंटू 100 यानी कि 600 हो गया। अब 100% किसको रिप्रेजेंट करेगा, 100% रिप्रेजेंट करेगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर इन दिस एग्जामिनेशन। इसका मतलब क्या हुआ, टोटल हमारे जो स्टूडेंट थे वो 600 थे, उनमें से जो फेल थे वो हमारा 8% स्टूडेंट्स फेल हुए हैं, मतलब 480 स्टूडेंट। तो पास कितने हुए हैं, 600 माइनस 480, तो ये आपको हो जाएगा 0, 10 माइनस 8 2, 120। तो दोस्तों हम इस तरीके से क्वेश्चंस को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हमें चेक करना है कि पास 92% हुए हैं, फेल 8% हुए हैं, तो 8% हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, 480 को। तो यहाँ से हम 1% की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, उसके बाद 100% की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, जिससे कि ईजिली आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन SSC CGL में आया हुआ है प्री में 2020 में। What to be added to 15% of 180 so that the sum is equal to 20% of 360। 180 के 15% में कितना जोड़ा जाए कि योगफल 360 के 20% के बराबर हो जाए। तो आपको इसको कैसे करना है, 180, सबसे पहले हम 180 लिख लेंगे, 180 इंटू 15%,
180 के 15% में हम क्या जोड़ें, यानी सपोज हमने x जोड़ लिया, इसमें x ऐड करने के बाद में हमारा जो आंसर है वो 360 इंटू 20%, 360 के 20% के इक्वल हो जाएगा। अभी 180 इंटू 15 डिवाइड बाई 100 प्लस x इक्वल टू 360 इंटू 20/100 मल्टीप्लाई, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा आपका, इस 0 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो 36 इंटू 2 इक्वल टू 72। इसको हम मल्टी सॉल्व करेंगे तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, तो 18 3 जा 54 डिवाइड बाई 2 प्लस x इक्वल टू 72। तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 72 माइनस 54/2। 72 इंटू 2 करेंगे तो ये जाएगा 14 माइनस 54/2, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 4 माइनस 4 गया तो आपका 0, और 14 माइनस 5 90/2, इससे ये कैंसिल हो गया, तो ये आपका आ गया 45। तो आप लोग देख सकते हैं इसका आंसर आ गया 45। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, 180 इंटू 15%, 180 के 15% में क्या जोड़ा जाए, तो 180 के 15% में क्या जोड़ा हमने, x, तो हमारा आंसर कितना हो गया, 360 के 20% के बराबर होता है, तो 360 इंटू 20%। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली कि हमने क्या करा, x को एक कंसीडर वैल्यू लेकर के हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया और हमारा आंसर आ गया 45। फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, एक गांव में 60% फैमिलीज ऐसी हैं जिनके पास एक गाय है, 30% परिवार ऐसे हैं एक भैंस है, तथा 15% परिवार ऐसे हैं जिनके पास गाय और भैंस दोनों हैं। यदि कुल परिवारों की संख्या 96 है तो कितने, कुल परिवारों की संख्या 96 है तो कितने परिवारों के पास एक भी गाय और भैंस नहीं है। तो यहाँ पे क्लियरली बोला गया है कि काव कितने लोगों के पास है, 60%, आपके 60% हो गए काव वाले। बफेलो वाले आपके कितने हो गए, 30%, और दोनों कितने लोगों के पास है, 15%। तो ये हमारा इसका वेन डायग्राम बनेगा कुछ इस तरीके से। तो जिनके पास सिर्फ काव है, 15% फैमिली तो ऐसी है जिनके पास दोनों है, तो हमारे काव वाली फैमिलीज कितनी हो जाएंगी, 60 माइनस 15, तो ये हो गया हमारा 45, तो ये हमारे 45 हो गए, और ये 30 माइनस 15, तो जिनके पास सिर्फ काव है वो 45%, जिनके पास सिर्फ बफेलो है वो 15%, और 15% फैमिलीज ऐसी हैं जिनके पास दोनों है, काव एंड बफेलो। तो आप लोग क्लियरली देख सकते हैं कि टोटल सी हमारा हो गया 45%, और बी हो गया हमारा 15%, और बी प्लस सी 15%, और इन सबको मिला करके टोटल फैमिली से तो टोटल हमारा हो जाएगा 45 प्लस 15 प्लस 15, तो टोटल परसेंटेज कितना हो गया ये, 45 प्लस 5 50, और 60 75, तो 75% फैमिलीज ऐसी हैं जिनके पास कुछ ना कुछ है, या तो काव है या बफेलो है या दोनों है। तो रिमेनिंग फैमिलीज कितनी हो गई आपकी, रिमेनिंग हो गई 100, यानी टोटल 100% फैमिलीज होती हैं किसी भी परसेंटेज के क्वेश्चंस में। माइनस 75% लोग ऐसे हैं जिनके पास कुछ ना कुछ एनिमल है। तो ऐसे कितनी फैमिलीज है जिनके पास कुछ भी नहीं है, यानी 25% फैमिलीज ऐसी हैं जिनके पास ना ही बफेलो है और ना ही काव है। तो 25% फैमिली हमारी ऐसी होगी जिनके पास कुछ भी नहीं है। लेकिन तो कितने परिवारों के पास एक भी गाय या एक भी भैंस नहीं है, नंबर में काउंट करना है तो हम क्या करेंगे, चलिए इसको रब कर लेते हैं। तो 25% फैमिलीज ऐसी होगी हमारी जिनके पास में कुछ भी नहीं है। अब इसको नंबर में कन्वर्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल नंबर्स को लिखेंगे और उस टोटल नंबर का 25% फाइंड आउट कर लेंगे। तो चलिए करते हैं। तो टोटल नंबर हमारे पास 96 है, तो 96 इंटू 25/100, ठीक है मित्रों। 96 का 25%, ये 25 4 जा
100, तो ये 1/4 हो गया। 4 से इसको कैंसिल करेंगे, 4 2 जा 8 और 4 4 जा 16। तो 24 फैमिलीज ऐसी होगी जिनके पास ना ही काव है ना ही बफेलोस है। और अगर हम ये ऐसी होगी जिसके पास कुछ भी नहीं है, और 96 माइनस 24 करेंगे तो 6 माइनस 4 यानी 2, और 9 माइनस 2 यानी 72। 72% फैमिली होगी जिनके पास कुछ ना कुछ है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आपको सिंपल क्या करना है, सबसे पहले हमें लिखना है कि दोनों फैमिलीज़ के पास कितना है, तो वो हमारा था 15%। फिर उसमें हमें बी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली हमने, सेपरेट सी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो इससे बी की वैल्यू आ गई, सी की वैल्यू आ गई, और दोनों की वैल्यू आने के बाद तीनों को प्लस कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज आ जाएंगी जिनके पास कोई ना कोई एनिमल्स है। उसको 100 में से माइनस करेंगे तो रिमेनिंग जो पार्ट होगा वो हमारा ऐसी फैमिलीज आ जाएंगी जिनके पास कुछ भी नहीं है। चलिए, तो अब हम बच्चों अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा, तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि यदि किसी बिल में 27% छूट दी जाती है तो अभी भी 1825 रुपये का भुगतान होना बाकी रह जाता है, प्रारंभिक बिल कितना था? तो टोटल बिल कितना होगा? 100%। 27% छूट दी जाती है तो डिस्काउंट मान लो हमारा कितना हो गया, 27% डिस्काउंट हो गया। तो एक्चुअल वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100 माइनस 27%। इसको माइनस करेंगे तो 10 माइनस 7 3 और 9 माइनस 2, तो 73% बिल उसको पे करना है। सॉरी, 100% पे करना है, 73% हमारा जो है इक्वल हो जाएगा किसके? 1825 रुपये के। जैसा कि क्वेश्चन में बताया गया है कि 1825 रुपये का भुगतान होना बाकी रह गया है 27% छूट देने के बाद। तो छूट देने के बाद हमारा टोटल परसेंटेज कितना आया? 73%, दैट इज इक्वल टू 1825 रुपीज़। तो 1% इक्वल हो जाएगा हमारा 1825 डिवाइड बाई 73। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 7 में 14 73 3 जा 9 और 9 27 14 72 जा 25। इसको डिवाइड कर लेंगे आप लोग तो 25 आएगा, आप लोग अलग से सेपरेट कर लीजिएगा। तो 100% हमारा कितना हो जाएगा? 25 इंटू 100, तो 2500। ये टोटल 100% हो गया। इसका मतलब प्रारंभ में जो हमारा बिल था वो 2500 रुपये का बिल था, जिसमें 27% का डिस्काउंट दिया। बाकी का रिमेनिंग पार्ट हो गया हमारा 73%। और अगर हम इसका 73% फाइंड आउट करेंगे तो कितना आएगा? 1825 रुपये। तो रिवर्स वाले क्वेश्चन होते हैं उनको किस तरह से सॉल्व करना है? टोटल 100% मान लिया, डिस्काउंट 27% हो गया। अब एक्चुअल जो डिस्काउंट देने के बाद में जो वैल्यू बची वो हमारी बची 100 माइनस 27, तो दैट इज 73%। 73% हमारा इक्वल हो गया 1825 के, तो 1% इक्वल हो गया 25 रुपीज़ के, तो 100% हमारा इक्वल हो गया 2500 के। दैट मीन स्टार्टिंग में जो बिल था वो 2500 रुपये का बिल था। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं कुछ और परसेंटेज के क्वेश्चंस के साथ में नेक्स्ट वीडियो में, तो आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ। तो फ्रेंड्स आज हमने परसेंटेज में काफी कुछ कवर किया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप इसी तरीके से हमारी वीडियो के साथ में बने रहिएगा, आपको काफी फायदा होगा। आप इन वीडियोस को बार बार देखिएगा, आपको ये टॉपिक उतना ज्यादा क्लियर होगा जितना आप वीडियोस को देखेंगे। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मेरी वीडियोस को कंटिन्यू वॉच करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके सब्सक्रिप्शन से हमें मोटिवेशन मिलता है, मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूंगा प्यारे बच्चों। और आप लोग पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा, अपने पेरेंट्स को कष्ट मत दीजिएगा, अपने पेरेंट्स से प्यार करिएगा। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।